नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूं तो हमारे इतिहास में कई सारे धनुर्धारी पैदा हुए। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, बर्बरीक, ना जाने अनगिनत कितने नाम हैं धनुर्धारियों के। भगवान से लेकर इंसान बड़े बड़े धनुर्धारी बने, द्वापर युग से लेकर कलयुग तक। मगर क्या आप लोगों को ये पता है कि ये जो बड़े बड़े नाम थे, जो बड़े बड़े धनुर्धारी थे, उनके पास कौन सा धनुष था और ये धनुष उनके पास आया कहां से? तो आज मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं सफर पर चलने के लिए, जिस सफर पे हम बात करेंगे कि किसके पास कौन सा दिव्य धनुष था। दोस्तों, जब भी धनुर्विद्या की बात होती है तो धनुर्विद्या का ज्ञान पूरे के पूरे ब्रह्मांड को भगवान शंकर ने दिया। भगवान शंकर जिस धनुष को धारण करते थे उसके निर्माता थे, देवताओं के आर्किटेक्चर, देवताओं के निर्माता, मतलब निर्माता करता, जिनको हम विश्वकर्मा कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं 17 सितंबर को। तो भगवान शंकर जिस दिव्य धनुष को धारण करते थे उसका नाम था पिनाक। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया हुआ असुर, मतलब वो उसकी 3 दुनिया थी और उसको तभी खत्म किया जा सकता था जब एक बाण में, बिल्कुल अलाइन में, जब उसकी तीनों दुनिया आए, क्योंकि मूव करती रहती थी, एक बाण में एक वक्त में वो 3 दुनियाओं का सर्वनाश एक साथ किया जाए। तो इसके लिए बड़े संयम की जरूरत होती थी, जो भगवान शंकर के अलावा किसी के पास नहीं था। तो भगवान शंकर ने इसी पिनाक से त्रिपुरासुर का वध किया था। कहा जाता था कि जब भगवान शंकर इस धनुष की टंकार, मतलब इस धनुष की जो टंकार थी, जब प्रत्यंचा चढ़ाते थे तो बादल फटने लगते थे। जब देवी देवताओं का दौर खत्म हुआ तो भगवान शंकर ने इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया। देवराज इंद्र की रिश्तेदारी में आते थे राजा जनक, माता सीता के पिता। देवराज इंद्र ने यह धनुष दे दिया फिर राजा जनक को, और राजा जनक ने इस धनुष को अपनी बेटी सीता के स्वयंवर में रखा था। और टास्क ये था कि जो भी इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता जी का वर चुना जाएगा। और आपको पता है, रेस्ट ऑफ द स्टोरी, भगवान राम आते हैं, भगवान विष्णु के अवतार, धनुष उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और धनुष टूट जाता है। उसके बाद भगवान परशुराम आते हैं और पहली बार ऐसा होता है कि भगवान विष्णु के 2 अवतार आमने सामने होते हैं, क्योंकि भगवान परशुराम के गुरु थे भगवान शिव शंकर। तो भगवान शंकर का जो दिव्य धनुष था उसका नाम था पिनाक। अब बात करते हैं भगवान राम की। भगवान राम जिस धनुष को धारण करते थे, भगवान राम ने जिस धनुष से मेघनाथ को तो लक्ष्मण जी ने मारा था, ये कुंभकर्ण का वध किया, रावण का वध किया, समुद्र को सुखाने के लिए अपना दिव्य धनुष उठाया, उस धनुष का नाम था कोदंड। आप लोगों को वो सीन याद है ना, जब समुद्र किनारे लंका उस पार भगवान राम ने 3 दिन तक लगातार समुद्र से विनती की कि मार्ग दे दीजिए, मार्ग दे दीजिए, मार्ग दे दीजिए। मगर तीसरे दिन भी जब समुद्र देवता नहीं माने, भगवान राम ने अपना कोदंड उठाया और जैसे ही सरसंधान किया, समुद्र देवता बाहर आते हैं। तो इसी को लेकर रामचरितमानस में एक बात कही जाती है कि भय भिन्न होए न प्रीत, कि बिना भय के न दोस्ती चलती है न दुश्मनी चलती है। तो तुलसीदास कहते हैं कि देखी राम रिपु दल चली आवा, बिहसी कठिन कोदंड चढ़ावा। अर्थात शत्रुओं की सेना को निकट आते देखकर श्री रामचंद्र ने हंसकर कठिन धनुष कोदंड को चढ़ाया। अच्छा, कोदंड का मतलब होता क्या है? कोदंड दोस्तों बांस के पौधे को कहते हैं, वो जो बांस की लकड़ी होती है उसको कहते हैं। और कहा जाता है कि इसी लकड़ी से भगवान राम की जो धनुष है उसका निर्माण हुआ था। भगवान राम 14 साल के वनवास में कम से कम 10 साल भीलों के साथ रहे, वो जो जंगल में रहते हैं। और भिलाई अगर आप जाएंगे तो भिलाई में भगवान राम का एक मंदिर है, बड़ा ही भव्य मंदिर है, जिसको कोदंड रामालयम मंदिर भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसी धनुष से रिलेटेड, भगवान राम से रिलेटेड एक कहानी है कि एक बार इंद्र के पुत्र जयंत को बड़ा घमंड हो गया अपनी शक्ति पर कि वो देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र है। उसने भगवान राम की शक्ति को परखना चाहा। कौवे का रूप लिया
माता सीता के पांव पर चोंच मारा और चोंच मारकर उड़ गया। माता सीता के पांव से खून निकलने लगा। भगवान राम ने अपना कोदंड उठाया। अब जयंत की हालत खराब, और इसी पर तुलसीदास कहते हैं, सीता चरण चोच घति भागा, मूड मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। कि मूर्ख था जयंत जिसने भगवान राम की ताकत को परखने के बारे में सोचा। तो जब भगवान राम ने अपना कोदंड उठाया, जयंत भागता 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 पहुंचता है अपने पिता के पास, इंद्र के पास। इंद्र को पता चलता है कि जयंत ने क्या किया। इंद्र साफ मना कर देते हैं कि भगवान राम का प्रतिकार करने की क्षमता मेरे पास क्या, इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। फिर वो जाता है नारद जी के पास। नारद जी कहते हैं कि अगर तुम्हें भगवान राम के प्रकोप से बचना है तो भगवान राम की शरण में जाओ। फिर वो भगवान राम की शरण में जाता है। राम जी दयालु थे ही, राम जी उसको माफ कर देते हैं। तो भगवान राम जिस धनुष को धारण करते थे उसको कोदंड कहा जाता था। उसके बाद आता है दोस्तों तीसरा धनुष, जिसको कहते हैं सारंग। भगवान कृष्ण के धनुष को सारंग कहा जाता था, और इसका निर्माता भी किसको कहा जाता है? विश्वकर्मा को कहा जाता है। विश्वकर्मा ने 3 धनुष बनाए थे, सारंग, पिनाक और गांडीव, जिसको अर्जुन धारण करते थे। अच्छा, एक बार एक स्वयंवर होता है, लक्ष्मणा का स्वयंवर। उस स्वयंवर में बड़े बड़े धनुर्धारी अवेलेबल रहते हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण भी थे, अर्जुन भी था, कर्ण भी थे, लेकिन फिर भी इस प्रतियोगिता को जीतते हैं भगवान श्री कृष्ण, और साबित करते हैं कि उनसे बड़ा धनुर्धारी कोई है नहीं। इस प्रतियोगिता को जीतते हैं, लक्ष्मणा से शादी करते हैं, और कहा जाता है कि द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्विद्या का जो टास्क था उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था लक्ष्मणा के स्वयंवर में। तो भगवान श्री कृष्ण सारंग का इस्तेमाल कर कर उस टास्क को पूरा करते हैं और लक्ष्मणा को जीतते हैं। कर्ण और अर्जुन वहां पर अवेलेबल थे। कर्ण और अर्जुन भी उस टास्क को पूरा नहीं कर पाते। अच्छा, सारंग का मतलब क्या होता है? सारंग का मतलब होता है दोस्तों रंगा हुआ, रंगदार, सभी रंगों वाला और सुंदर। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ये धनुष सींग से बना हुआ था। वो जो सींग होती है ना जानवरों की, उससे बना हुआ था। हालांकि कई सारे लोग मानते हैं कि ये वही सारंग है जिससे कण्व की तपस्या स्थली बांस से बनाया गया था। तो सारंग का मतलब होता है रंगा हुआ। अब दोस्तों अगला धनुष है गांडीव, जिसको धारण करते थे अर्जुन। अर्जुन को ये अग्नि देवता ने दिया था, मगर ये अग्नि देवता के पास आया कहां से? दोस्तों जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कण्व ऋषि के बारे में, एक बार कण्व ऋषि तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या कर रहे थे। अच्छा, घोर तपस्या जब वो कर रहे थे तो उनके अगल बगल दीमक लग गया था। दीमक उनके शरीर को धीरे 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 खाने लगा था, और वहां पर एक जो दीमक होता है, दीमक जो मिट्टी को पूरी तरह पोरस बना देता है, मतलब पूरी तरह खा जाता है, वहां पर बांस का अगल बगल पौधा उगने लगा, पेड़ उगने लगा। पौधा उगा, वो पेड़ बन गया कण्व ऋषि के अगल बगल। कण्व ऋषि तपस्या करते रहे, उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। उनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं। भगवान ब्रह्मा उनके पास आते हैं, उन्हें वरदान देते हैं, और भगवान ब्रह्मा उन्हें वरदान देके जब जा रहे होते हैं, उनकी नजर पड़ती है उस बांस पर, और भगवान ब्रह्मा विश्वकर्मा को वो बांस देते हैं और कहते हैं कि इससे आप 3 दिव्य धनुष का निर्माण कीजिए। और भगवान ब्रह्मा उसी बांस से, जो कण्व ऋषि की तपस्या से उत्पन्न हुआ था, उस बांस से 3 धनुष का निर्माण करते हैं। सबसे पहला पिनाक पानी मतलब पिनाक, दूसरा सारंग, और तीसरा गांडीव। पहला धनुष भगवान शंकर को दिया गया, दूसरा धनुष भगवान श्री कृष्ण के पास रहा, और तीसरा धनुष दिया तो भगवान शंकर को गया था, फिर धीरे धीरे ये ट्रांसफर होते अग्नि देवता को गया। जब खांडव प्रस्थ में अर्जुन ने अग्नि लगा दी और सब कुछ भस्म कर दिया, तब अग्नि देवता ने अर्जुन को गांडीव दिया था। फिर दोस्तों अगला धनुष जो आता है, उस धनुष का नाम है विजय धनुष, जो कर्ण को उनके गुरु भार्गव परशुराम ने दिया था। और कहा जाता था कि ये जो धनुष था ये इनविंसिबल था। जब तक कर्ण के हाथ में
ये धनुष था, कर्ण को कोई नहीं पराजित कर सकता था, अर्जुन भी पराजित नहीं कर सकते थे। और अगर कर्ण के पास कवच कुंडल भी होता, जो कि इंद्र ने धोखे से ले लिया था, तब भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को नहीं मार सकते थे। और कहा जाता है कि इस विजय धनुष की वार में इतनी ताकत होती थी कि अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट जाता था। वो रथ जिस पर भगवान श्री कृष्ण सवार थे, जिसमें आपका ये हनुमान जी सवार थे, आप ताकत समझ सकते हैं, पूरी की पूरी पृथ्वी को 3 कदम पीछे कर देना। दोस्तों, इस कड़ी में ये सारे के सारे धनुष मैंने आप लोगों को बता दिए। वैसे तो इसके बाद भी कई सारे बड़े बड़े योद्धा आए, मगर ये जो मैंने दिव्य धनुष बताए ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद है आज का सफर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।